स्वागत आप सभी भाइयों का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मनोज वीडियो मिक्सिंग पॉइंट। और दोस्तों मेरा नाम है मनोज। दोस्तों आज मैं 3 पीसी बनाने जा रहा हूँ। पहला जो है 12400, दूसरा 13500 और तीसरा 14500। अब मैं आपको इन तीनों प्रोसेसर में क्या क्या कंपोनेंट लगने जा रहा है वो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ और साथ में उसका प्राइस भी बता दूंगा। दोस्तों ये 12400 जो इसके साथ में 8 GB का 2 रैम लगेंगे यानी कि 16 GB रैम, 500 GB का NVMe Gen 4, Gen 3 नहीं Gen 4 गीगाबाइट वाले का ही B760 DS3 DDR4 मदरबोर्ड, 550 वाट का पावर सप्लाई लगेगा। और कैबिनेट जो आप देख सकते हो तीनों पीसी के साथ में ये सेम ही कैबिनेट होने वाला है। दोस्तों 12400 का जो टोटल कॉस्ट होने वाला है जिनमें आपको कंपोनेंट मिलेगा प्रोसेसर, Gen 4 SSD, DDR4 वाईफाई वाली मदरबोर्ड, पावर सप्लाई वाट का 8 GB का 2 DDR4 रैम यानी कि 16 GB और साथ में जो है गैलेक्सा कैबिनेट। ये जो आपको मिलेगा तकरीबन 46,500 से लेकर के 47,000 के बीच में। दोस्तों आप बात करते हैं 13500 प्रोसेसर का। इनके साथ में आपको क्या क्या मिलेगा? 13500 प्रोसेसर मिलेगा और DDR5 रैम मिलेगा जो कि कोर्सेर का है, और SSD जो है WD का मिलेगा जो कि Gen 4 SSD है, Gen 3 नहीं। पावर सप्लाई 550 वाट का ही मिलेगा। साथ में आपको ये कैबिनेट मिलेगा। अगर आप इसके अंदर में कूलर लगवाना चाहते हो अलग से तो आप लगा सकते हो, लेकिन इसके साथ में फैन आता है। वो फैन जो है इस प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए सफिशिएंट होता है। तो मेरा मानना यही है कि जब कंपनी दे रहे हैं हमें फैन तो हमें उसी को उपयोग करना चाहिए। दूसरा आदमी का अपना मानना अलग हो सकता है, हर आदमी का अपना अपना मानना है अलग अलग। का जो कॉस्ट होगा दोस्तों जो कि 13500 का, वो हो जाएगा आपका 57,200 रुपये। अब बात करते हैं दोस्तों 14500 का। तो 14500 के अंदर में दोस्तों गीगाबाइट का मदरबोर्ड मिलेगा आपको, B760 DS3 वाईफाई ब्लूटूथ, प्रोसेसर 14500 होगा, रैम DDR5 रैम होगा जो कि 5200 मेगाहर्ट्ज में है, SSD जो है Gen 4 SSD होगा, WD का होने वाला है, और ये जो है हमारा पावर सप्लाई 550 वाट का होगा। साथ में आपको ये रेवोल्यूशन 5 कैबिनेट मिलेगा। अब इसका कितना कॉस्ट होने वाला है? इसका कॉस्ट होने वाला है 59,300। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि ये 12400 प्रोसेसर वाला जो कंप्यूटर है ये किसको लेना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं 12th जनरेशन का प्रोसेसर एंट्री लेवल का प्रोसेसर होता है। जब आप इतना पैसे इसमें खर्च कर ही रहे हो तो 5-10 हज़ार रुपये खर्च करके आप 13500 लो। बेस्ट प्रोसेसर है भैया, माना जितने लोगों को भी बना के दिया आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आया है। नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाऊंगा वो कूलर के ऊपर पे लाऊंगा, एयर कूलर वैसे आपका लिक्विड कूलर। और कभी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं पावर सप्लाई के ऊपर में भी डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। तो जिन भाइयों को इस टाइप का पीसी बनवाना हो, चाहे 12400 हो या फिर 13500 या फिर 14500, क्योंकि आज हम i5 के लाइनअप की बातें कर रहे हैं, तो इनमें से किसी भी भाई को पीसी बनवाना हो तो आप मेरे पास में आ सकते हो या फिर मुझे आप ऑर्डर दे सकते हो। मैं आपको पीसी बना के आपके घर पे कुरियर करवा दूंगा। और जिन भाइयों को भी EDS का डेटा चाहिए, फिर प्रीमियर का डेटा चाहिए, आफ्टर इफेक्ट का डेटा चाहिए, वो सारे के सारे मेरे पास में लेटेस्ट कलेक्शन में अवेलेबल है। तो आप लोग मुझे डेटा के लिए कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, और मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना था वो व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। अब मेरे डेटा का जो प्राइस होता है साथ में डोंगल वो है 6,500 रुपये। तो कुछ लोग अभी क्या करते हैं दोस्तों, मेरा प्रीमियर प्रो का जो डेटा है अपने डेटा के अंदर में डाल के लोगों को दे देता है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि मेरा EDS का जो प्रोजेक्ट है सिनेमैटिक वाला जो अपने में डाल करके बेचते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी भाई मेरा प्रोजेक्ट बेचते हो या फिर किसी को देते हो तो भाई उनको सपोर्ट दिया करो। दोस्तों बहुत सारे भाइयों के मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट आता है, मेरे यूट्यूब वीडियो पे कमेंट आता है कि मनोज भैया जो भी आज के डेट में मैं 14 जनरेशन का कंप्यूटर बिल्ड कर रहा हूँ 14900 के, उसमें अंदर में बहुत ज़्यादा हीटिंग आता है। 2-3 आदमी हैं जो कि 13 जनरेशन के लिए मुझे मैसेज किया था, कमेंट किया था कि 13 जनरेशन के अंदर में भी जो है हीटिंग का इशू आता है। अब मैं आपको बता देता हूँ हीटिंग का इशू क्यों आता है और इसका सलूशन क्या है। तो पहला मैं आपको प्रोसेसर के ऊपर में डिटेल्स में बता देता हूँ। 13 जनरेशन 13500 ये एक लॉक प्रोसेसर है, इसमें कभी भी हीटिंग का इशू नहीं आ सकता। 14500 इसके अंदर में कभी भी हीटिंग का इशू नहीं आ सकता।
क्योंकि आप सभी भाइयों लोग मुझे देख के मेरा वीडियो देखते हो कि मैंने कितने सारे लोगों का ये 2 कंप्यूटर का पीसी बनाया है। आज ये सारे के सारे 60,000 से नीचे के अंदर में पीसी बनता है, इसमें हीटिंग का इशू कभी नहीं आएगा। अब ये 14,900 के क्या बातें करता है, इसी के अंदर में दोस्तों हीटिंग का इशू आता है। इसके अंदर में हीटिंग का इशू आता क्यों है? क्योंकि इसका बेस क्लॉक जो होता है दोस्तों 125 या 140 से इसका टीडीपी स्टार्ट होता है और इसका टीडीपी मैक्सिमम कितना जाता है 280 तक। अगर 280 वाट बिजली कोई प्रोसेसर खाएगा तो वो हीट भी जनरेट करेगा। जब वो हीट जनरेट करेगा तो उसको ठंडा करने के लिए भी आपको कूलर लगाना पड़ेगा। जब आप अच्छा कूलर लगाओगे तो कभी भी आपको ये समस्या नहीं मिलेगा। तो पहला सजेशन मेरा ये है कि जब आप 14,900 के इतना बड़ा प्रोसेसर जैसे कंप्यूटर बनाते हो तो हमेशा कूलर अच्छा लगाओ। और दूसरा जो तरीका है कि इसके बायोज में तो जा करके सीपीयू पावर मैनेजमेंट जा करके इसको थोड़ा से सेटिंग करना होता है, जिसके वजह से जो आपको कभी भी ये ब्लू स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगा। और जिसको ये लगे कि भैया जी ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तो मेरा उनसे चैलेंज है कि आप अपना कंप्यूटर लेकर के मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे सामने में तुम्हें करके दूंगा और फिर चला के दिखाना और मेरे को ब्लू स्क्रीन करके दिखाना। इस प्रोसेसर के साथ में आपको मदरबोर्ड कौन सा लेना चाहिए तो वो मैं आपको बता देता हूं। Z790 UDSC और इसी का दूसरा मदरबोर्ड आता है Z790 UDAX। आपको AX वाली बोर्ड नहीं लेना है, AC वाला मदरबोर्ड नहीं लेना है। इसी में जो है किसी का आगे आता है गेमिंग वाला मदरबोर्ड, वो भी आपको नहीं लेना है। आपको मदरबोर्ड लेना है इसी ब्रांड का, यानी कि गीगाबाइट का ही दूसरा मदरबोर्ड आता है जिसका नाम है ऑरस Z790 Elite 1 और Z790 Pro भी आता है। Z790 जो है मास्टर भी आता है। तो मास्टर जो होता है वो क्रिएटर के लिए होता है क्योंकि वो बहुत महंगा बोर्ड आता है। क्रिएटर बोर्ड और जो है गेमिंग बोर्ड, इसके ऊपर मैं कभी फुल डिटेल्स में आपको वीडियो बताऊंगा कि क्रिएटर बोर्ड में क्या फर्क होता है और गेमिंग मदरबोर्ड में क्या फर्क होता है और हम लोगों का कौन सा मदरबोर्ड लेना चाहिए। तो आपको ये तीनों मदरबोर्ड में से नहीं लेना है, आपको औरस सीरीज में जाना है। जैसे आप ये प्रोसेसर लेते हो 14,900 के जैसे बड़ा प्रोसेसर, 13,900 के जैसे बड़ा प्रोसेसर, तो आपके लिए हमेशा औरस सीरीज के मदरबोर्ड होना चाहिए। वो मदरबोर्ड बहुत ही बेहतर होता है, ठीक है जी, इस मदरबोर्ड के कंपेयर में। क्योंकि ये मदरबोर्ड आप लोगे तो 24,000 का मिलेगा, Z790 UDSAX मदरबोर्ड लोगे तो 22,000 का मिलेगा, उसी में गेमिंग मदरबोर्ड लोगे तो 28-29,000 का मिलेगा, और 3-4 हज़ार रुपया खर्च करोगे तो आपको जो है औरस सीरीज के बोर्ड मिल जाएगा। औरस सीरीज के बोर्ड बहुत हैवी होते हैं। तो हीटिंग का इशू का मैंने आपको सजेशन बता दिया। पहला कि आपका जो है बड़ा कूलर लगाना चाहिए। दूसरा जो है आपको बायोज में जो है पावर मैनेजमेंट आपको सेटिंग करना पड़ेगा, तो आपको ये हीटिंग का इशू कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2-3 आदमी का पीछे ठीक करके दिया हूं पिछले 4 दिन में, ये हीटिंग वाला इशू। जिनको भी लगे कि भैया जी ये नहीं हो सकता या फिर ये बंदा क्या बोल रहा है, तो अपना पीसी लेकर के मेरे पास में है, मैं उनसे ओपन चैलेंज करता हूं भैया, मैं आपको आपके सामने में बायोस से ही उसको करके दे दूंगा। एक मेरा कस्टमर है वो बिहार से, उन्होंने भी अभी ये मेरे को यही मैसेज किया है कि भैया जी मैंने भी पीसी बनाया पटना से और उसमें भी यही सेम प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसलिए मुझे लगा कि यार थोड़ा सा समझा देना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो हीटिंग को शॉर्ट आउट करने का 2 ही तरीका है और दोनों ही मैंने आपको बता दिया। मेरा मानना है हम लोग जो होते हैं कि भाई 1 लाख रुपए का पीसी बना लेते हैं, 1.5 लाख रुपए कंप्यूटर बनाते हैं, यहाँ तक 2 लाख रुपए कंप्यूटर बना लेते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये सोचे कि मोनीटर की तरफ हम लोग क्यों नहीं ध्यान देते हैं, जबकि सारा चीज़ तो आपको मोनीटर ही देता है। आप 1 लाख रुपए कंप्यूटर बना लोगे बिना मोनीटर को, कंप्यूटर बेकार है, समझ लो कचरा है। देखोगे तो इसी में अगर आप कलर ग्रेड करोगे, अगर मॉनिटर में देखोगे, अगर मॉनिटर में सही रिजल्ट ही आपको दिखेगा नहीं तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा। आपका मॉनिटर में तो सही दिखाई देगा, लेकिन दूसरे के पास में लेके जाओगे, यही आपका वीडियो एडिट किया हुआ, तो दूसरा आदमी बोलेगा भाई क्या कलर ग्रेड करके लाए हो या फिर क्या वीडियो एडिट किए हो, क्योंकि कलर ही मैच नहीं है। तो इसीलिए एक अच्छा मॉनिटर लेना बहुत ज़रूरी होते हैं। और अच्छा मॉनिटर के ऊपर में मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आ रहा हूँ, बहुत जल्दी आ जाएंगे, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों।